पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। आजकल के इस दौर में कई बार हम ये बात लोगों के द्वारा सुनते हैं। कामकाजी जीवन में कोई व्यक्ति किसी स्थिति को समझाने की तरफ जा रहा है, मन कई बार ये कहता है कि ये जानकारी तो हमको मालूम है, आप कहना क्या चाहते हैं उस बात पर पहुंचिए। हमारे कार्यक्रम के साथ जब लोग जुड़ते हैं तब भी ये बात कई बार कही जाती है, निर्देश दिया जाता है कि पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। हो सकता है कई बार आप दैनिक राशिफल की शुरुआत स्किप भी कर जाएं और सीधा जो राशि का आधार है अगले दिन का उस तरफ पहुंचने की तरफ भी चले जाएं। परंतु एक बार गौर किया जाए, और आज जब ये कार्यक्रम आप सुन चुके हों, ये निवेदन करेंगे कि 5 से 10 मिनट आप एकांत में अपने साथ ज़रूर बिताइएगा, जहाँ न तकनीक की स्थितियाँ आसपास हो, न ही अजम्पशन साथ में चल रहे हों। हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ में एजम्पशन का बहुत बड़ा बेस अपने साथ बनाकर चलते हैं और उसी के साथ में भविष्य की सारी ही संभावनाओं को देखने वाले होते हैं, क्योंकि जो सोच बनी, जो अनुभव बना, उसी का आधार वर्तमान है और उसी के साथ में आगे की स्थितियों को भी हम देखना चाहते हैं। और ये अजम्पशंस प्रत्येक क्षण साथ में चलते हैं। व्यक्ति एक बार गौर करें कि जब बचपन में हम एजुकेशन की तरफ होते थे, प्रत्येक चैप्टर के साथ में समरी हुआ करती थी। क्या हम सिर्फ समरी ही पढ़ा करते थे? उस चैप्टर की रीडिंग की ओर नहीं जाया करते थे। हम कंक्लूजन के क्यों इतने आदी होते चले जा रहे हैं, एक बार ये समझने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति घर परिवार में अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के साथ में होता है, हमको ये लगता है कि ये चर्चा आज के समय में कंटेम्प्रेरी नहीं है, समसामयिक नहीं है। क्या वजह है इसके पीछे? क्या आधार है इसका? प्रत्येक सिरे के साथ में सिर्फ वो बात सुननी है जो स्वयं के काम की है। जानकारी भी वो चाहिए जो आगे आने वाले समय में काम आ सके। मन को मांझने की प्रक्रिया के साथ में जब भी दूरी आने लगती है, वहीं से एंग्जाइटी, वहीं से फ्रस्ट्रेशन के बेस निकल कर आते हैं। आज के इस दौर में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ प्रतिकूल प्रभाव भी एक सोचने लायक स्थिति है। फिजिकल लेवल के ऊपर कोई भी दिक्कत है, व्यक्ति एक्सरसाइज की तरफ जाता है, दूसरी प्रक्रियाओं के साथ में सुधार के आधार को अपनाता है, परंतु मन क्या ग्रहण कर रहा है? सुनने के माध्यम से, देखने के माध्यम से, मंथन के माध्यम से एक बार इस बात पर गौर करने की आवश्यकता रहती है। जीवन जब भी कंक्लूजन की ओर पहुंचने की ओर जाता है, वो भी त्वरित गति के साथ में, मन के भीतर कहीं न कहीं अधूरापन रहने लगता है। सिस्टमैटिक बेस के साथ में कई बार ये कहा जाता है, और मन के भीतर की व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो बहुत बड़ी कुंठा है। हम कई लोगों से ये सुन चुके हैं और न जाने कितनी बार मन के भीतर इस बात को लेकर कहीं न कहीं क्षुब्ध भी हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि यूथफुल एज के साथ में कामकाज की तरफ पूर्णतया जाइए, और जो आध्यात्मिकता का स्पंदन है वो जीवन के भीतर बाद में निकल कर आता है। जीवन को गहराई से समझने की प्रक्रिया अध्यात्म है। आप कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में कामकाज कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट की किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में चल रहे हैं, आप डेप्थ के साथ में एकांत में बैठकर न जाने कितने घंटे बिताकर कुछ नया लेकर आते हैं, यह आपका अध्यात्म है। इससे क्या दूरी बनाई जा सकती है? हम किसी भी संबंध को समझने की तरफ जाते हैं, उस संबंध को समझकर उस व्यक्ति की क्या आकांक्षाएं हैं और किस तरह की वो सुख सुविधाएं जीवन के भीतर चाहता है, उसके भाव क्या चाहते हैं, उसके इमोशंस किस तरफ ड्राइव कर रहे हैं, ये हम समझते हैं, तो वहां पर भी हम आध्यात्मिक चिंतन के साथ हैं। क्या यूथफुल एज में उससे दूर हुआ जा सकता है? जब भी युवा अध्यात्म की जो हमारे सनातन की थाती है उससे दूर होने की तरफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं मन के भीतर एंग्जाइटी के आधार लेकर आएगा। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में यह हासिल किया, वो हासिल किया, यहां से यहां बढ़े, क्या किसी भी आकांक्षा की पूर्ति पूर्णतया हो पाई? आगे से आगे लग्जरी नजर आने वाली होगी, आगे से आगे टारगेट नजर आने वाले होंगे, उसमें कोई गलत भी नहीं है, परंतु हम उसके भीतर ब्लिस
जिसको तथाकथित तौर में बहुत जोर से देखा जाता है, क्या वो महसूस कर पा रहे हैं? 10 साल पहले जो डेजिग्नेशन हासिल करना चाहते थे कर ली, परंतु क्या वहां पर सुकून खोज पाए? एक बार ये प्रश्न स्वयं से पूछने की आवश्यकता है। कई बार लोग जब ये बात कहते हैं कि हम आज भीतर एक आध्यात्मिक स्पंदन महसूस कर रहे हैं, हमारी सोच की प्रक्रिया बदली, यकीन मानिए जब दैनिक राशिफल की शुरुआत के साथ हम चले थे, जिस वैचारिक धारा के साथ में हम चले थे, कहीं ना कहीं मन की प्रक्रियाएं वहां लगती, और आज स्वयं को भी खड़े हुए देखते हैं तो मन एक अलग आधार के साथ नजर आता है। आध्यात्म वो माध्यम है जहां व्यक्ति परम तत्व के साथ में जुड़ने की शुरुआत करने वाला होता है। ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, प्रत्येक दिन उठकर उसका रिवीजन करना है, परंतु इसके साथ में जो है, क्या हम उसके साथ में आनंदित हैं? क्या वहां ईश्वरीय सत्ता का बारंबार धन्यवाद दे पा रहे हैं? जो जीवन मिला, जीवन के साथ में जो भौतिक आधार मिले, मान सम्मान मिला, क्या कृतज्ञता उसके साथ है? कई बार मन में न जाने ऐसे विचार आने लगते हैं कि लोग ये कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए। क्या ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट हो सकती है? जो कृतज्ञता जीवन की प्रथम श्वास के साथ में मिली है, क्या उसके साथ में किसी भी ग्रेटिट्यूड की रिक्वायरमेंट हो सकती है? प्रत्येक क्षण जो आरोह और अवरोह के साथ में, श्वास के स्पंदन के साथ में चल रहा है, क्या वहां किसी ग्रेटिट्यूड की रिक्वायरमेंट हो सकती है? जीवन में सर्वोच्च सत्ता के प्रति जो आस्था है, वो अपने आप में कृतज्ञता है, क्या वो कोई और भाव लेकर आने वाली प्रक्रिया हो सकती है? जब भी व्यक्ति स्वयं को सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष की ओर लेकर चलने वाला होगा, वो स्वयं के मंथन की प्रक्रियाओं को समाप्त करता चला जाएगा और यही कहने वाला होगा, समय की कमी है, सब कुछ कैप्सूल फॉर्मेट में मिल जाए तो बहुत बेहतर है। एक बार इस घेरे को तोड़कर मन क्या चाहता है, मन की फैसिनेशंस को हटाकर अंतरतम क्या चाहता है, अंतरतम के साथ में परम तत्व की जो पोजीशन ओमनीपोटेंट के साथ में जुड़ी हुई है, वो क्या चाहती है, एक बार जब हम ये समझने की तरफ जाते हैं, यकीन मानिए ये यात्रा परिवर्तित होने की शुरुआत होती है। और ये जब यात्रा परिवर्तित होती है, ईश्वरीय आधार प्रत्येक क्षण साथ में महसूस होने वाला होता है। हम चाहें तो इसको सिर्फ एक विचार के रूप में देख सकते हैं, और हम चाहें तो इसको जीवन की ऊर्जा के रूप में देख सकते हैं। हम किस तरफ चलना चाहते हैं, क्या तय करना चाहते हैं, एक बार स्वयं के साथ में बैठकर ये जरूर निष्कर्ष निकालने वाले हम जरूर रहें। इन सारी ही चर्चाओं के बाद और इस निजी यात्रा जो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में चलती है, हमारे साथ भी चलती है, आपके साथ भी चलती है, जो लोग एकांत में मनन करते हैं उनके साथ भी चलती है, कॉर्पोरेट कल्चर में जो लोग बड़ी से बड़ी डील को फाइनलाइज करने वाले होते हैं उनके साथ भी वो अध्यात्म मौजूद है। एक माँ जो बचपन के साथ पूर्णतया उस बच्चे को बड़े होते हुए वात्सल्य का स्वरूप देखती है, वहां पर भी अध्यात्म है। पति पत्नी के रिश्ते के साथ में भी अध्यात्म का वो चरमोत्कर्ष मौजूद है। मित्रता में जो मान सम्मान और अपनत्व है, वहां पर भी अध्यात्म मौजूद है। जब हम चिंतन की प्रक्रियाओं के साथ में है, वहां स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मौजूद है। प्रत्येक क्षण जब व्यक्ति भौतिकता से संपन्नता का आधार प्राप्त करके जब जीवन के सुकून को देखने वाला होता है, वहां पर भी अध्यात्म मौजूद है। बस उसे सिर्फ एक बार पहचानने और जानने की आवश्यकता है। यकीन मानिए यह अभ्यास जब भी जीवन के भीतर उतरता है, सुकून और संतुष्टि प्रत्येक क्षण साथ में रहने वाली होती है। हम यहां आपके सम्मुख 26 मई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मीन राशि स्थान में चलायमान, रेवती नक्षत्रीय परिधि आधार तो वहीं पर बृहस्पतिवार रहेगा। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। कुछ ऐसे कार्य सामने निकल कर आ सकते हैं जिनकी अपेक्षाएं नहीं थी। उस भागदौड़ के साथ स्वयं को जोड़कर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव घर कर सकते हैं, उनसे संभलने का प्रयास करें। कामकाजी जीवन में यहाँ छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा दुविधाएं देने वाली नहीं हो, मानसिक स्तर पर आप उनसे परेशान नहीं हो, इस बात का ख्याल रखें। जो यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है उसमें तीव्रता के साथ कोई भी निर्णय को लेकर चलने से आप बचिएगा। कोई भी कैलकुलेशन सामने आती है और वहाँ जुड़ गए, ऐसी प्रक्रियाओं से दूर रहें। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। तो वहीं
जो भी कार्य विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े हुए हैं, निर्णय में वहाँ पर भी धीमेपन के साथ में चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज में भी धैर्य अपनाकर चलना बेहद आवश्यक रहेगा। मैनेजमेंट संबंधी किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में आप हैं तो निर्णय में यहाँ पर दोपहर के बाद का समय उत्तम रहेगा। वृषभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज यहाँ आपके लिए बेहतर प्रक्रियाओं को निर्मित कर रहा है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए डेवलपमेंट रहने वाले होंगे। धनागमन के सिरों में वृद्धि के साथ ही साथ में किसी भी बात को लेकर अहम नहीं पनपने पाए, उससे आप संभलिएगा। संबंधों को भी संभालने का प्रयास करना अतीव आवश्यक। भाग्य का सहयोग मौजूद है। आध्यात्मिक चिंतन की स्थितियों में तीव्रता आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर यहाँ पर बनी हुई है। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो समय अंतराल आपके सामने है, पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ जो बड़े निर्णय के साथ आप जुड़ चुके हैं उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ बढ़िएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में मस्क्यूलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधान रहिएगा। मिथुन राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए बेहतर है। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की संभावनाएं सामने रहेंगी। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय, भूमि संबंधित कोई भी निर्णय की तरफ जाना, रेंटल से आप इमूवेबल एसेट की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसे कार्यों में, तब भी ये समय का प्रवाह आपके लिए श्रेयस्कर स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को आप पूर्णतया अपनाकर चलें। क्षमताओं में वृद्धि की जो एक तरह से स्थितियाँ आपके साथ में बनी हुई है वो भी बेटरमेंट लेकर आएगी। सुबह सुबह की ऊर्जा को पूर्णतया अपनाकर चलें तो ये पूरा ही दिन सफलता की अनुगूंज के साथ में मौजूद रहेगा। दोपहर के अंतराल में आकस्मिक आलस्य की जो स्थितियाँ कई बार पनपती है और व्यक्ति को कामकाज से विमुख कर देती है, उससे भी दूर रहने की पूरी आवश्यकताएं है। कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग है। व्यापारिक जीवन में नए लोगों का साथ मिलता चला जाएगा। पुराने जो भी मामलात लंबे समय से आपको परेशान किए हुए थे, वहाँ पर भी सॉल्यूशन का बेस आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि निर्णय में धैर्य की प्रक्रियाएं पूर्णतया अपनाकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और वहीं आप ये भी देखें कि आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए वृद्धि के सरोकार बने रहने वाले होंगे। और वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप अपने जीवन के भीतर जोड़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष श्रेयस्कर स्थितियों को निर्मित कर रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में उलझनों की स्थितियों को आप लेकर आने से पूर्णतया बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर दुराव पनपे हुए थे, उससे संबंधों को आप बिगाड़ने की तरफ जाने वाले नहीं रहें। सिंह राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि रहेगी। आत्मविश्वास में भी यहाँ आपके लिए पॉजिटिव बेस बने हुए हैं, परंतु कहीं न कहीं भटकाव की स्थितियाँ भी साथ में जुड़ी हुई है। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ संबंधों को संभाल कर चलने की प्रक्रियाएं अपने साथ में अब रखिएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि मेटल संबंधी कामकाज में भी यहाँ आपको धीमापन बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं साथ में आप ये भी देखें कि जो भी बेसलेस फियर आपके साथ बने हुए थे वो शाम के समय तक कम होते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी ले ऑफ जैसी सिचुएशन सता रही थी, किसी और स्थिति में चिंताओं के आधार बने हुए थे, अब वो धीरे धीरे कमी की ओर जाने वाले रहेंगे। ये एक मेजर पॉजिटिविटी आपके साथ में रिसाइड करती है। वहीं यदि हम चर्चा करें कन्या राशि की, तो प्रथमतया आप ये देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में यहाँ पर आपके लिए समग्र तौर के ऊपर पॉजिटिव अप्रोच बनी रहेगी। यही वो समय अंतराल है जो आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ ही साथ में कार्यों में आपकी ऊर्जा को पूर्णतया बनाकर रखने वाला रहेगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के तत्व नजर आते हैं। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में सुधार की प्रक्रियाएं हैं। लोग आपको आज दोपहर के बाद उकसावे की तरफ लेकर जा सकते हैं, परंतु आप शांत चित्त रहकर चलने का प्रयास करें। व्यापारिक साझेदारियों में यहाँ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। क्षमताएं
सहयोग देने वाली होंगी। स्वास्थ्य में रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा। मानसिक सुख की स्थितियों में भी यहाँ पर वृद्धि बनी हुई है। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें निष्ठा का भाव जुड़ा रहेगा। मान और सम्मान की स्थितियों में भी वृद्धि पूर्णतया बनी हुई है। तुला राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ संभल कर निर्णय लें। कोई भी निर्णय आप पर यदि थोपा जा रहा है सावधान रहिएगा। वहीं पर जो खर्चे हैं वो आकस्मिक तौर पर सामने आ सकते हैं, वहाँ पर भी रिएक्टिव होने से बचें। ये निवेदन है आपसे कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जो डेवलपमेंट का बेस आप देखना चाहेंगे वहाँ पर भी तीव्रता के साथ में स्वयं की प्रक्रियाओं को अपनाकर आगे बढ़ते आप चले जाइएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि धनागमन के जिन सिरों में आप वृद्धि के स्तर को देख रहे हैं उसमें और ज़्यादा तीव्रगामी होकर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तुला राशि के जातक यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से बचते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके साथ में रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज है वो भी आपको व्यवस्थित वृद्धि देने वाला हो सकता है, परंतु शुरुआती संघर्ष वहाँ पर भी बने रहेंगे। वृश्चिक राशि, क्षमताओं में यहाँ पर वृद्धि है। लाभ यहाँ पर बहुत अच्छे से बना रहने वाला होगा। वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कार्य में निवेश की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में आपके जीवन का हस्तक्षेप जुड़ा हुआ है, तब भी इस समय को आप खुद के लिए प्रॉफिटेबल अप्रोच में लेकर चलने वाला कह सकते हैं। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए इस समय की एक विशेष स्थिति और भी निकल कर आती है कि जो बाधाएं लंबे समय से बनी हुई थी उससे भी बाहर निकलकर आप अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी इनकार करने वाला आधार नहीं। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ जो शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ की ओर आप गए हैं, जिस रूटीन को आपने अपनाया है वो रूटीन दूर होने वाला नहीं रहे। यहाँ जो एजुकेशन की लाइफ के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, दोपहर के बाद में भटकाव सामने आ सकते हैं, उस भटकाव से संभलना अतीव आवश्यक रहेगा। धनु राशि, जो आजीविका के माध्यम नए सिरे से आप विकसित करना चाहते हैं, पैसिव इनकम के सोर्सेस की ओर बढ़ना चाहते हैं, आज के दिवस को यदि निर्णय की प्रक्रियाओं से टालकर आगे रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। भाग्य का सहयोग नहीं है। जोखिम भरे निर्णय लेने से बचें। वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर आपके लिए यहाँ पर जो वृद्धि के सिरे बने हुए थे वो थोड़े से कम रहेंगे। इसी वजह से यहाँ सेल्फ डाउट जब भी आता है उससे संभलने की अप्रोच को अपने साथ में रखिएगा। और वहीं धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलने का प्रयास करें। जो अभी 7.5 का अंतराल आपके साथ में नहीं है, इसी वजह से आप अपनी ऊर्जा को बहुत अच्छे से महसूस करेंगे। जिस भी कार्य को आप हाथ में लेते हैं, यदि वहां अपनी प्रेजेंस को आप एस्टेब्लिश करके चलते हैं तो एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस अपने लिए आप डेवलप करते चले जाएंगे। ये एक स्थिति आप स्पष्ट तौर पर अपने साथ बनाकर रखें। वहीं मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन सामने आता है, सहज स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। भाग्य का सहयोग बना रहेगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं, वहां पर भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है। ये समय अंतराल यहाँ मानसिक तौर पर आपको स्थिरता देता चला जाएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में लाभ की व्यवस्थाएं आपके साथ में बनी हुई है। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के जो मोड होते हैं वो साथ बने रहेंगे। आत्मविश्वास सर्वांगीण तौर पर आपको वृद्धि के साथ में जोड़ता चला जा रहा है। और वहीं अब इस बात पर भी गौर करें कि यहां पर जो अंतराल अभी आपके साथ में है उसमें प्रबंधन संबंधी गुण जो आपने विकसित किए हैं उसको साथ लेकर चलिएगा। यानी व्यापार के अंदर आप हैं, स्थितियों को व्यवस्थित करना है तो आप कैसे चलेंगे, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ अपनाकर जरूर रखें। कुंभ राशि, धनागमन के सिरों में यहाँ आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। मानसिक तौर पर स्थिरता बहुत अच्छे से बनी हुई है। कोई भी चिंता के सिरे यहाँ आपके लिए मौजूद नहीं। पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीतेगा मानसिक स्थिरता देता चला जाएगा। जो सप्ताह के मध्य छोर से आप आगे बढ़ चुके हैं
यहां पर कोई भी कार्य अगले सप्ताह की प्रक्रियाओं पर टालने से आप बचिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियल बर्डन की जो अप्रोच है उसमें कमी आ सकती है। वाणी अधिकार सम्यक आधार पर चल रही है, किसी को भी कन्विंस करना है, उस लिहाजा ये समय बेहतर है। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप जा रहे हैं तो यहाँ प्रिपरेशन पर बहुत ज्यादा बल देकर चलिएगा। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है, इस एक बात पर भी आप पूर्णतया गौर करके चलने वाले जरूर रहें। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ पर जो आपकी क्षमताएं हैं वो बहुत अच्छे से आपका सहयोग देती चली जाएंगी। मीन राशि, आत्मविश्वास में यहां आपके लिए वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। सर्वांगीण लाभ के श्रेय यहां व्यवस्थित तौर पर आपको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस एक बात को अपने साथ में जोड़कर रखने की आवश्यकता है कि यहां जो भी निर्णय आपने लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे वहां पुनः आप गतिमान होते चले जाइएगा। किसी भी रिलेशन के साथ आप चल रहे हैं तब भी अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके साथ बने रहने वाले होंगे। और वहीं फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ आप अपनाकर चलिएगा। पिता के साथ किसी भी कामकाज में हैं रिएक्टिव होने से बचें और माता के स्वास्थ्य को लेकर दोपहर के बाद में संभल कर चलें। सुबह सुबह जितना रूटीन आप स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में रखने वाले होंगे उतने ही बेटर नोट अपने साथ में आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। वहीं पर आपके लिए यहाँ पर मान और सम्मान की स्थितियाँ कामकाज के साथ बेहद शानदार तरीके से बनी हुई। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की प्रक्रियाओं में यह समय आपको व्यवस्थित तौर पर आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो ये था 26 मई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।